टिल्लू केस की जांच अब तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन में स्पेशल सेल ने हाई सिक्योरिटी सेल के सभी वार्ड्स का मुआयना किया और ये मुआयना बारीकी से किया गया। किस जगह पर टिल्लू पर हमला हुआ, टिल्लू पर हमला करते वक्त कितने अंडर ट्रायल कैदी हमलावर थे, इस बात की भी जानकारी ली गई है। और तिहाड़ जेल में हुई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को जांच में जानकारी मिली है कि उसकी हत्या की प्लानिंग पहले 1 मई को की गई थी, लेकिन आपको बता दें तमिलनाडु के सुरक्षा कर्मियों की गश्त होने की वजह से प्लान बदल गया और 2 मई की सुबह टिल्लू की हत्या कर दी गई। साथ ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने वारदात करने से पहले पेन किलर खाई थी, जिससे पकड़े जाने पर अगर पिटाई हो तो उन्हें कम दर्द हो। टिल्लू हत्याकांड कोई 1 या 2 दिन की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि टिल्लू को मारने का प्लान तो तब से तैयार हो रहा था जब टिल्लू के फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने का आदेश आया था। और उस दिन से गोगी और बिश्नोई गैंग अपने हथियार को धार देने में लगे हुए थे। प्लान कई बार फेल हुआ, लेकिन 2 मई का प्लान कामयाब हो गया। तिहाड़ की ये 2 तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। नुकीले हथियार, हमला लगातार और मौत के घाट उतारा गया गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। एक सीसीटीवी फुटेज ने उस जुर्म की हकीकत बयां कर दी जो कुछ दिन पहले तिहाड़ की अटूट दीवारों के बीच किया गया था। टिल्लू हत्याकांड को लेकर परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है और जो दावा अब किया जा रहा है वो तिहाड़ के मजबूत किले में भी जान को जोखिम में दिखाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू को मारने का प्लान 1 मई की सुबह का तैयार किया गया था, लेकिन जेल कर्मियों के राउंड पर होने के चलते प्लान कैंसिल कर दिया गया और फिर 2 मई को मारने का प्लान बनाया गया। टिल्लू पर हमले से पहले लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने पेन किलर ली थी। देश की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर हुए टिल्लू हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को अंजाम देने वाले तमाम हमलावरों ने पेन किलर टेबलेट खारा की थी। इसकी वजह ये थी कि उन्हें पता था कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद वो पकड़े जाएंगे और उस दौरान जेल के तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी उनकी पिटाई करेंगे तो उन्हें दर्द ना हो। टिल्लू ताजपुरिया लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था और उसे मारने के लिए काफी वक्त से प्लान तैयार किए जा रहे थे, लेकिन जेल में मुस्तैदी के चलते हर बार टिल्लू ताजपुरिया की जान बचती चली गई। सूत्रों की माने तो 1 मई की रात पहली मंजिल पर बंद सभी आरोपी रात भर जागते रहे। आरोपियों ने सोने के वक्त अपने जूते तक नहीं उतारे थे। हमले से पहले सभी ने पेन किलर खा ली थी ताकि अगर हमले में उनकी पिटाई होती है तो दर्द ना हो। 2 मई को गैंग के सदस्यों ने पहले रेकी की। सुबह करीब 6:10 पर बैरक के पास जेल कर्मी नहीं होने पर उन्होंने लोहे की जाली को तोड़ा। एक एक कर चादर के सहारे पहली मंजिल से नीचे कूद गए और धारदार हथियार से टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया। टिल्लू ताजपुरिया को 20 दिन पहले ही जेल नंबर 8 के हाई सिक्योरिटी वार्ड नंबर 5 में शिफ्ट किया गया था, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, जबकि उसी वार्ड की पहली मंजिल पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बंद थे। गोगी गैंग के गुर्गों की नजर भी काफी वक्त से टिल्लू ताजपुरिया पर थी। जैसे ही उन्हें टिल्लू ताजपुरिया के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किए जाने की खबर मिली, सभी ने इंतकाम की ठान ली। 1 मई को ही टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान रच लिया गया था, लेकिन उस दौरान तमिलनाडु सुरक्षा फोर्स के जवान लगातार जेल के अंदर गश्त कर रहे थे। इसलिए टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारने वाले तमाम हमलावरों ने 2 मई का इंतजार किया और 1 मई की पूरी रात वो जेल के ही पहली मंजिल पर जहां पर कि उन्हें रखा गया था वहां पर वो जूते पहन के रात भर इंतजार करते रहे। पहले प्रिंस तेवतिया और अब टिल्लू ताजपुरिया, दोनों हत्याकांड के बाद देश की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में माहौल गर्म है। जेल में खुलेआम गैंग वॉर के बाद प्रशासन की भी सांसें फूली हुई हैं। 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी, जिसका पहला सीसीटीवी फुटेज 4 मई और दूसरा 5 मई को सामने आया था, जिसमें जेल कर्मी के सामने ही आरोपी टिल्लू को मारते हुए तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। हालांकि बाद में जेल प्रशासन ने 8 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस मामले की जांच जारी है। जांच टीम ने जेल में हत्या का सीन भी रिक्रिएट किया है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तिहाड़ जेल में 19 दिन में 2 मर्डर के बाद जेल प्रशासन जागा है और अब तिहाड़ जेल में क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRT तैनात की जाएगी। यह आदेश DG तिहाड़ ने जारी किया है, जिसके मुताबिक अब तिहाड़ की हर जेल के बाहर QRT की 2 टीमें तैनात होंगी और इसके अलावा जेल में ITBP जवानों की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। और टिल्लू की जेल के अंदर हत्या अचानक से नहीं हुई है, बल्कि इसकी प्लानिंग बड़े लंबे समय से की जा रही थी। आरोपियों ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए 2 प्लान बनाए थे, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो फिर दूसरे प्लान पर काम शुरू किया जा सके। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये प्लानिंग की गई थी। इंफॉर्मेशन वॉल पे देखिए कि प्लान ए क्या था उनका। रोहिणी कोर्ट में मारने की साजिश थी। याद कीजिए जितेंद्र गोगी को भी वहीं मारा गया था। बिल्कुल बता दें तो ये प्लानिंग ए थी कि रोहिणी कोर्ट में मारने की साजिश थी। रोहिणी कोर्ट में ही जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी। तो ये उनका प्लान ए था कि इस प्लान ए के तहत बदला लेने के लिए यहीं पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्लान ए फेल हो गया और कड़ी सुरक्षा की वजह से दरअसल ये प्लान फेल हुआ था। और ऐसे में अब प्लान बी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्लान बी के तहत टिल्लू को मारा जाना था। देखिए प्लान बी जेल में मारने का प्लान था। जेल में ही तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया मार भी दिया गया। तब रोहिणी जेल में हुआ करता था टिल्लू। दरअसल तिहाड़ जेल में मारा गया है, लेकिन रोहिणी जेल में ही मारने की प्लानिंग थी। उमेशपाल हत्याकांड पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने साबरमती जेल से उमेशपाल को फोन पर धमकी दी और अतीक के आदेश पर गुड्डू मुस्लिम उमेशपाल के घर गया था, जहां से उसने उमेशपाल की अतीक से फोन पर बात भी कराई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले ही उमेशपाल से बातचीत करवाई गई थी अतीक से, और गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से फोन पर उमेशपाल की बातचीत करवाई थी। तो क्या ये बातचीत सुलह को लेकर थी, क्या केस वापस लेने को लेकर थी, ये हालांकि अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन जांच पुलिस की लगातार इस मामले में जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार वकील सौलत हनीफ ने शाइस्ता परवीन पर बड़ा पर्दाफाश किया। हनीफ ने दावा इस बात का किया है कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता की वसूली गैंग जो थी वो गैंग को शाइस्ता ही चलाती थी। और सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक की गैर मौजूदगी में इस गैंग के जरिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए वसूले थे। और दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि अतीक अहमद के राजदार खान सौलत हनीफ ने पुलिस पूछताछ में इस बात का पर्दाफाश किया है। खान सौलत हनीफ ने यह बताया है कि अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद गैंग की कमान शाइस्ता ही संभाल रही थी। शाइस्ता परवीन पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। शाइस्ता ने संभाला अतीक का काला साम्राज्य। अवैध वसूली गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता। उमेश